ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 2, वर्स नंबर 15, 15वां श्लोक। तो 14 नंबर श्लोक पे चर्चा कर चुके थे हम लोग, 3-4 दिन चर्चा के लगभग। भगवान वर्णन किए, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम आपायनो अनित्यास्तां सवीक्षस्व भारत। कि व्यक्ति इस भौतिक संसार में जब तक है तो यहाँ सुख दुख आ, आते और जाते रहेंगे। लेकिन धीरे व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों के पालन करते वक्त ये भौतिक सुख दुख से प्रभावित ना हो। प्रभावित ना होने का अर्थ ये है कि सुख और दुख दोनों की स्थिति में वो अपने कर्तव्यों को पालन करना ना छोड़े। तो अब आज के श्लोक में हम बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो सुख और दुख की परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करते रहता है, तो उसको उसका क्या फल होता है। यम ही नावृतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखा सुखम धीरं स्वमृत्वाय कल्पते। O best among men, Arjuna, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation. यम ही न व्यथयन्ते ते, यम ही यानी जो व्यक्ति न व्यथयन्ति एते, एते मतलब इन सब से पीछे सुख भगवान बताए। सुख दुख, सुख दुख मान अपमान लाभ हानि, या भौतिक द्वंद्व जिसको बोलते हैं, द्वंद्व, डुअलिटी, इससे जो है परेशान नहीं होता है, उसको अनुभव करता है। उससे परेशान नहीं होने का अर्थ ये नहीं है कि उसको अनुभव नहीं करता। एक्सपीरियंस तो करेगा ही, भौतिक शरीर है जब तक। तो कोई अगर थप्पड़ लगाएगा तो बुरा लगेगा, कोई माला पहनाएगा तो अच्छा लगेगा। तो ये तो हो सकता है, लेकिन इससे परेशान नहीं होता मतलब कि अगर कोई थप्पड़ लगाया तब भी हरे कृष्ण जप करेगा, माला पहनाया तब भी हरे कृष्ण जप करेगा। हाँ, छोड़ता नहीं। ऐसा नहीं कि कोई थप्पड़ लगा दिया तो माला साइड में रख दिया, या कोई माला पहना दिया तो भी माला साइड में रख दिया। ऐसा नहीं। तो जो व्यक्ति ना व्यथियंती, डिस्ट्रेसफुल नहीं हो जाता है, मतलब एंजाइटी नहीं हो जाता है। कैसे एंजाइटी का? कि भौतिक परिस्थितियों से ऐसा प्रभावित नहीं हो जाता है। मतलब कि अपने जो मूल उद्देश्य को भूलना नहीं, ये मतलब व्यथियंती ना होने का अर्थ क्या है? कि अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को हमेशा स्मरण करता है। कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण का सेवा करना है, कृष्ण का भजन करना है। इस बात को जानता है जो हमेशा और करता है। तो इस प्रकार से न व्यथियंती एते, ऐसा पुरुषम पुरुष ऋषभा, हे अर्जुन, पुरुषों में श्रेष्ठ ऐसा व्यक्ति सम सम दुख सुखम धीरम, ऐसा व्यक्ति दुख और सुख दोनों में सम रहता है। सम मतलब समान प्रकार से उसका आचरण रहता है। हाँ,
जैसे पिछले श्लोक में इसका ऑलरेडी बहुत विस्तार से चर्चा किया जा चुका है, तो हम लोग विस्तार में नहीं जाएंगे, बस ऐसे बता देते कि सम दुख सुखम मतलब कि ठंडी हो या गर्मी, सुबह 4 बजे उठ जाता है, स्नान करके नाम जप कर, उसको बोलते हैं सम दुख सुखम। हाँ, उसको कोई लाभ हो या हानि, हाँ, भौतिक जीवन में या आध्यात्मिक जीवन में भी, चाहे भौतिक जीवन या आध्यात्मिक जीवन में उसको सफलता मिले या विफलता मिले, फिर भी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ता है। यस, मैं करूंगा। उसको बोलते हैं सम दुख सुखम धीरम, ऐसा व्यक्ति धीर कहलाता है। और सशक वस्तन स अमृतत्वाय कल्पते है, ऐसा व्यक्ति अमृत प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाता है। अमृतत्वाय मतलब मुक्ति प्राप्त कर लेता है। हाँ, अमृतत्वाय, रियल मुक्ति इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो असली नेक्टर है। ऐसा व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है, कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त कर लेता है, मुक्त हो जाता है, माया से मुक्त होकर के कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है, माया कॉन्शियसनेस से लिबरेट हो जाता है और कृष्ण कॉन्शियस बन जाता है। ठीक है, ये रिजल्ट है। यानी पिछला 14 नंबर श्लोक में जो शिक्षा चर्चा की गई है, अगर उसको कोई जीवन पर्यंत पालन करना सीख लेता है, ये कला को सीख करके उस पे विकसित होकर के कार्य करने लग जाता है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप में आज के श्लोक के अनुसार भगवान बोल रहे हैं तो मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। So anyone who is steady in his determination for the advanced stage of spiritual realization can equally tolerate the onslaughts of distress and happiness is certainly a person eligible for liberation. प्रपात जी का जो पहला लाइन है अपने आप में पूर्ण पर्याप्त है, ये तात्पर्य कि कोई भी व्यक्ति जो अपने दृढ़ संकल्पित है, दृढ़ निश्चय है कि मुझे उच्चतम स्तर का आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त करना है, या इसको और सरल भाषा में बोला जाए तो ऐसा भक्त है जो डिटरमाइंड है कि मुझे इसी लाइफ में कृष्ण को प्राप्त करना है, दैट्स ऑल। इसी जीवन में कृष्ण चाहिए, कृष्ण कॉन्शियस बनना, इसी जीवन में कृष्ण भावना भावित मुझे होना है पूरी तरीके से, ये डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प किसी का है, तो ऐसा जो भक्त होता है वो, उसके लिए आसान हो जाता है इस भौतिक संसार के सुख और दुख दोनों को जो है सहन करना, इक्वली टॉलरेट, सहन करना आसान हो जाता है। और फिर ऐसा भक्त जो है योग्य बन जाता है मुक्ति पदे सदा भा, जैसा भागवत में बताया गया ना, तत्वे तत्तेऽनुकम्पां सुसुमीक्षमाण भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। हाँ, विदधन् नमस्ते हृद्वाग वपुर्भिः नमस्ते मुक्ति पदे सदा भाग। और इस लास्ट लाइन क्या है? तत् तत्तेऽनुकम्पां तत्ते तत्तेऽनुकम्पां सुसुमीक्षमाण भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकम्। हरिर्वाग्वपुर्भिर्विदधन् जीवेत यो जीवेत यो मुक्तिपदे सदा भाग जीवेत, जो इस प्रकार से जीता है, जीवन यापन करता है कृष्णा भावना अमृत में रह करके, उसके जीवन में कुछ भी आ, सुख दुख आता है, उसको भगवान की अनुकंपा समझते हुए, अपने पूर्व जन्म के कर्म का फल समझते हुए, हृदय वाणी और शरीर तीनों से भगवान को नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, स्मरण करता है, सेवा में लगा रहता है, इस प्रकार से जीवन यापन जो करता रहता है, तो निश्चित रूप में मुक्ति पद जो है उसका जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है, दाएं भाग। मुक्ति पद मतलब भगवान कृष्ण के चरण कमल को मुक्ति पद बोला जाता है। मुक्ति पद का अर्थ होता है जो पद जहाँ पे मुक्ति मिलती है, मुकुंद मुक्ति, मुक्ति पदे, कृष्ण के चरण कमलों को मुक्ति पदे भी बोलते हैं। तो वो मुक्ति पद यानी कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाता है। हाँ, यह मुक्ति पदे मतलब मुक्ति का पद मतलब स्थिति भी, मुक्ति की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, दोनों मीनिंग है। हाँ, आप बोलो।
चैतन्य चरितमृत में बताते हैं। सो ये संभव हो पाता है उस व्यक्ति के लिए जो अपने जीवन के चरम लक्ष्य को जानते हुए और अ, इस दृढ़ निश्चय में रहता है, दृढ़ संकल्पित रहता है, ये डिटर्मिनेशन में स्थित रहता है। आध्यात्मिक साक्षात्कार और द एडवांस्ड स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, आध्यात्मिक साक्षात्कार की उन्नत अवस्था को प्राप्त करने के लिए। उन्नत अवस्था वो क्या है? कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से आसक्ति, माया से पूर्ण रूप से मुक्ति। So in the Varnashram institution, the fourth stage of life, namely the renounced order, sannyas, is a painstaking situation. प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं संन्यास लेना, संन्यास के बारे में कि संन्यास आश्रम ग्रहण करना, संन्यास लेना, ये बहुत ही दर्दनाक होता है, पेन टेकिंग सिचुएशन। दर्द में दर्द प्रदान करता है, दुख प्रदान करता है। पेन टेकिंग मतलब दुख, स्पेशली उनके लिए जो गृहस्थ होते हैं। गृहस्थ के लिए संन्यास ले पाना बहुत ही दुखदायक होता है, क्योंकि ऑलरेडी फैमिली होती है, अटैचमेंट हो जाता है। कोई ब्रह्मचारी है तो उसके लिए इतना दिक्कत नहीं होता संन्यास लेने में। बट प्रपंच जी आगे लिख रहा है, बट वन, ये बहुत पेन सीकिंग है, बट वन हु इज सीरियस अबाउट मेकिंग हिज लाइफ परफेक्ट surely adopts the sannyas order of life in spite of all difficulties। लेकिन जो अगर गंभीर है अपने जीवन को परफेक्ट बनाने के लिए, तो निश्चित रूप में वो संन्यास स्वीकार करता है। The difficulties usually arise from having to sever family relationships to give up the connection of wife and children। सबसे बड़ी समस्या ये आती है संन्यास लेने वक्त, अपने परिवार, स्पेशली पत्नी और बच्चों के साथ जो संबंध है उसको त्यागने में समस्या आती है। बहुत बड़े बड़े लोग भी कई बार विचलित हो जाते हैं। एक उदाहरण आता है, इस डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के एक शिष्य हुए, गृहस्थ शिष्य थे। फिर कई वर्षों के भक्ति के पश्चात अ, भक्तिदान महाराज जी उनको प्रेरित किए कि आप संन्यास ले लो। तो तैयार भी हो गए, उनके प्रवचन सुन करके, उनसे प्रेरित होकर के। और संन्यास लेने जब बैठे, जिस दिन संन्यास ले रहे हैं, यज्ञ चल रहा है, हाँ, उनकी पत्नी आती है सामने, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वो रोना चालू कर देते हैं और उठ के चले जाते हैं, पत्नी हाथ पकड़ के लेके चली जाती है। वो रोक नहीं पाते अपने आप को, इतना डिफिकल्ट। अब बाद में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद भी रोने लग गए। तो वो जो संन्यास ले रहे थे, वो रो रहे थे क्योंकि पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति आसक्ति हो रही थी। अब भक्तिदान महाराज जी रो रहे थे कि मैं अपने एक शिष्य को, क्योंकि संन्यास लेने वाला था, सारे भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर के पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पण करने वाला था, उसको मैं बचा नहीं पाया, उसको पत्नी आके लेके चली गई। तो इसलिए भक्तिदान सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद रो रहे थे, ये सोच करके कि मैं एक एक जीव को भौतिक बंधन से निकलने में मदद नहीं कर पाया, और वो रो रहे थे भौतिक आसक्ति के कारण। तो ये मैंने एक दृष्टांत बताया, जिससे पता चलता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है भौतिक आसक्ति को त्याग पाना। लेकिन यहाँ पे लिखते हैं, बट इफ एनी वन इज एबल टू टॉलरेट सच डिफिकल्टीज, श्योरली हिज पाथ टू स्पिरिचुअल रियलाइजेशन इज कंप्लीट। लेकिन अगर कोई इस प्रकार की जो कठिन समस्याएं आती हैं उसको सहन कर लेता है, तो निश्चित रूप में उसका आध्यात्मिक साक्षात्कार संपूर्ण हो जाता है, ये गारंटेड। यहाँ पे तो एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है संन्यास लेने का। आप सबको संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, वो सबके लिए पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन पॉइंट समझना चाहिए, पॉइंट ये है कि हमारे भगवान कृष्ण के भजन में, साधना में, सेवा में जो जो रुकावटें आती हैं,
उनको पार करके फिर भी कृष्ण का भजन करना, फिर भी कृष्ण की सेवा करना, और जो भी रुकावटें आती है उनको सहन करना, उसको जब कोई सहन कर लेता है तो निश्चित रूप में वो जो है आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है, ये गारंटेड। तो इस प्रोसेस के थ्रू होके जाना ही पड़ता है। हाँ, ये भौतिक संसार ऐसे बना ही है कि हर किसी को, हाँ, ये ऑप्शन आएगा बार बार कि आप कृष्ण को चूज कर रहे हो, करना चाहते हो, या माया को चूज करना चाहते हो। और जब जब कोई भक्त माया के प्रलोभन को जो है सहन करके माया को रिजेक्ट कर देता है और कृष्ण को चूज कर लेता है, तब तब वो आध्यात्मिक प्रगति करता जाता है। और जैसे ही हमने कृष्ण को ना बोला और माया को चूज किया, हम एक स्टेप ऐसे नीचे आ जाते हैं। आपको सोचना चाहिए। Similarly, in Arjuna's discharge of duties as a Kshatriya, he is advised to persevere even if it is difficult to fight with his family members or similarly beloved persons. Lord Chaitanya took sannyas at the age of 24, and his dependents, young wife as well as old mother, had no one else to look after them. Yet for a higher cause he took sannyas and was steady in the discharge of higher duties. That is the way of achieving liberation from material bondage. प्रभा जी बोल रहे हैं, दैट इज द वे ऑफ अचीविंग लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज। ये तरीका है भौतिक बंधन से मुक्त होने का, कि अगर हम हायर कॉज, फॉर हायर कॉज मीन्स अगर हम आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त करने के इच्छुक हैं, कृष्ण भावना भावित बनने के इच्छुक हैं, तो हमको जो नीचे के स्तर के, निम्न स्तर के जो भौतिक आसक्तियां हैं उनको त्यागना होगा। हाँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई भक्त हरिनाम जप करने में रुचि विकसित करना चाहता है तो उसको अपने सुबह 4 बजे की नींद को त्यागना होगा। ऐसा मुश्किल है कि कोई नींद भी ले ले, 7 बजे तक 8 बजे तक सो भी ले, और उसके बाद आशा करे कि मैं हरिनाम जप में रुचि विकसित कर लूँ। ऐसा पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कोई 7-8 बजे उठेगा, फिर आ, भौतिक संसार के बहुत सारे कार्यों में व्यस्त हो जाएगा, और किसी तरह से खींच खींच के रात को 12 बजे तक 16 माला कंप्लीट करेगा। तो टू बी वेरी फ्रैंक, मैं पिछले पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ, माफ करिएगा, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ कि वास्तव में आध्यात्मिक प्रगति मुश्किल है, नहीं हो सकती। इसलिए जो भी भक्त है, चाहे गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई भी भक्त स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग प्रोग्राम रखता है, सुबह जल्दी उठ करके हरिनाम का ध्यान पूर्वक जप करता है, ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला, भागवत कथा सुनता है, आरती करता है, तो निश्चित रूप में आध्यात्मिक प्रगति करेगा। लेकिन जो भक्त आलस के कारण या थोड़े से सुख को न त्याग पाने के कारण ये मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं करते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो निश्चित रूप में उनका जो है प्रगति जो है बाधित हो जाता है। और धीरे धीरे कालांतर में माया का प्रभाव आने से वो भक्ति कई बार छोड़ भी देते हैं। तो इसलिए हमको कम से कम इतना गंभीर तो होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु हायर कॉज के लिए, यानी आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए, प्रचार के लिए संन्यास ले लिए, जो कि बहुत कठिन है। अगर हम चैतन्य महाप्रभु का, आप में से तो विचार करिए थोड़ा, अगर हम में से कोई चैतन्य महाप्रभु की स्थिति में होता तो हम में से कितने भक्त लोग संन्यास ले पाते? हाँ, कोई है यहाँ? चैतन्य महाप्रभु की स्थिति क्या थी मालूम? चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष के नवयुवक, युवा थे, नवयुवक थे। उनकी पत्नी थी 16 साल की पत्नी, और वृद्ध माता, पिताजी नहीं है, बड़े भाई भी गए, पिताजी भी चले गए, बस यही थे। तो बूढ़ी माता और नौजवान पत्नी, और उनको देखभाल करने वाला और कोई नहीं। चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष में संन्यास ले ली। हमें से कितने भक्त हैं अगर उनकी स्थिति में होते तो कर पाते? हाँ, जैसे अभी हमने तो जैसे ब्रह्मचारी बन गए, लेकिन मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, अगर चैतन्य महाप्रभु की जैसी स्थिति में होते तो कभी नहीं ले पाते संन्यास, इम्पॉसिबल, बहुत डिफिकल्ट। तो महाप्रभु तो वो करके दिखाए जो कि हमारे लिए संभव नहीं। लेकिन हमको वो करने की आवश्यकता नहीं है। हमको क्या बोला जा रहा है? प्रभुपाद जी बोले ठीक है,
ग्रहे ठाको वने ठाको, चाहे आप गृहस्थ आश्रम में रहिए या ब्रह्मचारी वानप्रस्थ संन्यास कहीं भी रहिए, चेंज करने का जरूरत नहीं है। ये कितना बड़ा डिस्काउंट दिया गया है। लेकिन एक काम तो करिए कम से कम, आप जहां भी रहिए सुबह जल्दी उठ जाइए, 4 बजे उठ जाइए, 4:30 से लेकर के 8 बजे, 8:30 बजे तक स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग प्रोग्राम करिए। उस समय कुछ फैमिली वगैरह का कुछ नहीं करना चाहिए, जॉब धंधे, हाँ, परिवार, ये सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए उसको। उस वक्त नाम जप करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए। हाँ, अगर हम में से कोई भी इच्छा रखता है कि हम इसी जीवन में मुक्त होना चाहते हैं, कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कम से कम इतना तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, कि सुबह के 4-5 घंटे, 4 घंटे हम जो है नियमित रूप से, पूर्ण रूप से कृष्ण को दे दें। बाकी दिन भर ठीक है, आपका घर गृहस्थी का काम है, जॉब है, धंधा है, वो करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सुबह के ये जो 4:30 बजे से आप अगर समय दे देंगे, तो फिर आप हमेशा आध्यात्मिक आ, अच्छी स्थिति में बने रहेंगे। ठीक है, तो ये इस श्लोक का वो शिक्षा है। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आप में से कितने भक्तों ने आज का क्लास ध्यान से सुना, हाथ ऊपर करिए। प्रभु जी, जैसे ये इसमें उदाहरण दिया गया है कि चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष की अवस्था में थे जब हाँ, संन्यास लिया। तो नॉर्मल जो सिस्टम एक नॉर्मल आदमी के लिए है, वो तो +75 के बाद है संन्यास। वो उनके लिए है जो नहीं ले सकते हैं शुरू की अवस्था में। और 75 तो आजकल गारंटी नहीं है ना, 75 तक कोई जिएगा कि नहीं जिएगा। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि 75 के बाद ही संन्यास लेना, उसके पहले संन्यास नहीं ले सकता है। हाँ, जी। मध्वाचार्य है, आदि शंकराचार्य तो 11-12 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिए। मध्वाचार्य भी इस प्रकार से पहले ही संन्यास ले लिए। हाँ, निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप जब 12 वर्ष के थे तो संन्यास ले लिए। जी। तो जो जितना जल्दी ले सके बेस्ट है। लेकिन क्योंकि हर कोई ले नहीं सकता है ना, ये बहुत कठिन है। जैसे मैं खुद बताया, चैतन्य महाप्रभु की जगह पे अगर हम होते तो मैं भी नहीं ले पाता, मेरे इतना दम नहीं है हमारे में। इसके लिए बहुत आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। तो इसलिए आ, बाद में भी ले सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा विश्वास नहीं होता है। तो हम ठीक है, अपना परिवार का पालन पोषण करना चाहिए, फिर वो अच्छे से स्थित हो जाए उसके बाद संन्यास लेना चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा ये है, महाप्रभु तो यहाँ तक बोलते हैं ठीक है आप संन्यास मत लो, कभी संन्यास मत लीजिए, लेकिन हम जैसी स्थिति में है कम से कम उसी स्थिति में रह करके कृष्ण नाम के प्रति तो समर्पित हो जाए, कृष्ण नाम का ध्यान से जी। जप करें। इससे भी हमको सिद्धि मिल जाएगी, हमको संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, कोई ले सके तो अच्छी बात है। और इस्कॉन में स्पेशली संन्यास लेते हैं या ब्रह्मचारी बनते हैं, वो मुख्य कारण होता है प्रचार के उद्देश्य से। क्योंकि अगर पारिवारिक उत्तरदायित्व तो नहीं रहेंगे, तो हम लोग ज्यादा मात्रा में लोगों को प्रचार कर सकते हैं। हाँ, अन्यथा भक्ति मार्ग इतना पावरफुल है, कोई हरिनाम का आश्रय लेता है तो उसको संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। वो जिस स्थिति में है बस भगवान के नाम का जप ध्यान से करता जाए, ये कंडीशन है, तो निश्चित रूप में आध्यात्मिक प्रगति कर लेगा। ठीक है, ओके, आकांक्षा माता जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्णा। हाँ, ओके। रात में कितना भी सोने की कोशिश करें, रात में नींद ही नहीं आती है। कई बार तो सुबह 4, 4:30 हो जाते हैं लेकिन नींद नहीं आती है। इस सिचुएशन में क्या करें, प्लीज बिना नाम ले। ये पहले नहीं लिखना चाहिए था ना। हाँ, ठीक है। तो ये समस्या देखिए कैसी है, ये प्राय सबके साथ है। हम भी जब हम लोग आईआईटी का तैयारी कर रहे थे, तो रात को 2 बजे 3 बजे तक सोते थे, जागते थे, फिर उसके बाद सोने जाते थे। तो जब बेस में आए, भक्ति मार्ग में आए, भक्तों के संग में आ गए, अब यहाँ पे भक्त लोग 9:30 बजे से बिस्तर बिछाना चालू कर दिए। हमको लगा ये क्या कर रहे हैं। हाँ, ये तो हमारा जागने का समय है। तो लेकिन सबको देखा देखी हम भी बिछा लिए बिस्तर, चलो सो जाते हैं। तो कुछ दिन तक बड़ी तकलीफ हुई कि रात को आती थी नींद, लेट जाते थे 9:30 बजे तक, आते आते 12, 12:30 नींद आती थी। फिर ये लोग 4 बजे उठा देते थे, उठो उठो।
दो ही बाथरूम है, 3:30 बजे उठा देते थे, बोलते थे चलो 10-12 लोग हैं, दो बाथरूम है, जल्दी जल्दी स्नान करना पड़ेगा। तो थोड़ा तपस्या हुआ था। लेकिन फिर बाद में एक आध महीने में सब एडजस्ट हो गया कि हमारा शरीर ऐसा है कि अगर आप कुछ दिन तक भी कुछ शेड्यूल दिनचर्या पालन करेंगे तो उसको अडॉप्ट कर लेता है। तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, है ना। तो आपको नहीं आएगी नींद, लेकिन आप सो जाइए 9:30-10 बजे तक सो जाएंगे, 11 साढ़े 11 तक नींद आ ही जाएगी। फिर उठ जाइए सुबह। ऐसे कुछ दिन करने से धीरे धीरे हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान को प्रार्थना करके सोइए। हे भगवान, मैं सच में इच्छा रखता हूँ आपकी भक्ति करने के लिए, मैं सुबह जल्दी उठ करके नाम जप करना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे उठा दीजिएगा, और उसके लिए जगह, उसके लिए नींद, उसके लिए सुला दीजिए मुझे जल्दी से। प्रार्थना कर सकते हैं। ये इस प्रकार से भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, तो भगवान मदद करते हैं। और अगर कोई इच्छा रखेगा तो हो सकता है पॉसिबल। ठीक है। तो इसका एक ही उपाय है। हाँ, और कोई सोल्यूशन नहीं। हमको जल्दी सो करके जल्दी उठना चाहिए। ठीक है। प्रैक्टिस करने से संभव है। ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस प्रभु प्रभु। जी, जैसा कि आपने बताया कि हमें रेगुलरली मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने चाहिए, लेकिन क्या होता है कि हम कुछ दिन तक तो करते हैं, जैसे कि एक वीक 2 वीक, फिर लगता है आप यार। मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? सॉरी प्रभु। आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? मैं अभी तो यूथ हूँ प्रभु। यूथ है ना, वाह क्या बात है फिर तो। यस प्रभु। बेटा आपको टेंशन क्यों लेना, आप घर में क्यों रहते हैं, आप जाइए सेंटर में रहिए, सेंटर में अलाउड है ना शिवदत्त प्रो? प्रभु एक्चुअली मैं भोपाल में रहता हूँ। वो कहाँ रहते हैं? भोपाल में रहता हूँ मैं। तो क्या हुआ, भोपाल में भी है ना, बेस है, बेस में रहना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट पूछा, क्योंकि मुझे मालूम है स्पेशली यूथ डिवोटीज के लिए अकेले रह करके सुबह जल्दी उठ करके कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर आपने ट्रेनिंग लिया है, चाहे 1 साल 2 साल 3 4 साल ऐसा कोई बेस में रहे, सेंटर पे रहे हैं, आपने ट्रेनिंग लिया है, तो फिर अकेले भी रहते हैं तब भी डिफिकल्टी होती है, लेकिन तब मैनेज किया जा सकता है। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो एसोसिएशन में रिकमेंड करूंगा आप कुछ समय के लिए जो है आप ऐसे मैनेज करिए, एसोसिएशन में रहिए। हाँ, हम लोग यहाँ मुंबई में बेस खोले हैं, तो हम जो यूथ डिवोटीज हैं उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दिन भर ठीक है, आप घर में रहो, जॉब स्टडी जो करना करो, रात को 10 बजे आप बेस आ जाओ, और फिर 8:30 बजे तक वहाँ प्रोग्राम होता है, सुबह 4 बजे उठा देते हैं, 8:30 बजे करके फिर आप चले जाओ, पूरा दिन आपको जॉब धंधा बिजनेस जो करना है करिए, मत आइए बेस में। लेकिन रात को 10 बजे आ जाइए, सो जाइए यहाँ पे, और फिर स्नान करके सब भक्त लोग मिल करके जप करेंगे। जो भक्त इसको करते हैं वो लोग प्रगति कर पाते हैं। हाँ, तो इसलिए ये जरूरी है। मैंने आपको खुद बताया, खुद का एग्जाम्पल, कि हमारा भी आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो लेट तक सोने की आदत थी। लेकिन जब बेस में आ गए तो सब भक्त लोग 9:30 बजे बिस्तर बिछा ले रहे हैं, तो क्या करें, तो आदत लगी गई, फिर सब लोग उठा ही देते हैं, तो धीरे धीरे करते 1-2 महीने में अच्छे से आदत लग जाती है। तो ये हमको संग लेना पड़ेगा, अदरवाइज मुश्किल है अकेले कर पाना। ठीक है। तो आप प्रयास करिए, शिवदत्त प्रभु से डिस्कस करिए, ऐसा कोई बेस या सेंटर या टेम्पल जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले तो रहना चाहिए। प्रभु जी वैसे तो वीक में हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि यार अब एक दिन तो एटलीस्ट एक स्किप कर दें, एक वीक में एक बार। नहीं होता कि आज आज तो संडे है, छोड़ देते हैं। हाँ, तो ऐसा एक होता है। माया के लिए एक एक दिन ही सफिशिएंट है। हम्म। जो गंभीर गंभीर होते हैं आध्यात्मिक जीवन में, वो माया को एक बार एक दिन का भी चांस नहीं देना चाहते। हाँ, नहीं तो आपने खुद महसूस किया होगा ना, अगर एक दिन भी अगर आप ऐसे लेट उठते हैं तो फिर उस दिन चेतना उतनी अच्छी नहीं रहती है आध्यात्मिक रूप से। हाँ, हम लोग भी कभी कभी जैसे बहुत हेल्थ खराब हो जाता है, तो हम नहीं उठ पाते हैं, फिर 6:30 7 बजे उठे, तो फिर पूरा दिन वो अच्छा नहीं लगता है, मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं हुआ, अच्छे से जपा नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए प्रयास करिए यार। इसका उपाय यही है, जल्दी जल्दी सो जाएंगे, 10 साढ़े 10 तक सो गए कम से, इतना मैक्सिमम, तो फिर वो दिक्कत नहीं होगी उठने में, तो मैनेज हो जाएगा। ठीक। ओके, समय हो गया, ये पे विराम करेंगे, मेरा नेक्स्ट क्लास। हरे कृष्ण।